ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी रेलों के नतीजे में 7 अफराद जान बहक। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इजहार रंजोगम। जरूरी बुनियादी ढांचे से लैस निजी सनती एस्टेट्स को बढ़ावा देने के लिए ठोस इकदाम उठाने पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का जोर। कुपवाड़ा जिले के मसल सेक्टर में हिफाजती अमले ने दरअंदाजी की एक और कोशिश को बनाया नाकाम। 2 दरअंदाज हलाक और पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास कल से हो रहा है शुरू। अब खबरें तफसील के साथ। कठुआ जिले की तहसील बनी के बालाई इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 5 अफराद जान बहक और दीगर 3 अफराद भी लापता है। हमारे नुमाइंदे प्रदीप शर्मा ने पुलिस जराये का हवाला देते हुए खबर दी है कि तहसील बनी के गांव सुरजन में एक मकान पर भारी पसी गिर आने से एक ही खानदान के 5 अफराद जिंदा दब गए। फौज, पुलिस और मकामी लोगों की जानिब से फौरी तौर बचाव कार्रवाई शुरू की गई। आखिरी इत्तला आने तक 2 लाशें निकाली गई थी, जबकि दीगर 3 अफराद की तलाश जारी है। बनी इलाके में ही आज सैलाबी रेलों और पस्सियां गिराने के वाकयात में मजीद 3 अफराद जान बहक हो गए। डिप्टी कमिश्नर कठुआ राकेश मनहास ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि इंतजामिया ने फौज, पुलिस और मकामी लोगों की मदद से मुख्तलिफ मकामात पर बचाव और इमदादी कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से बचाव कार्रवाई में खलल पड़ रहा है। उन्होंने जान बहक अफराद के लिए 50,000 और जख्मी अफराद के लिए 25,000 रुपये का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कठुआ जिले के बनी इलाके में जबरदस्त बारिशों के नतीजे में मकानात के गिरने और लैंड स्लाइडिंग में होने वाले जानी नुकसान पर दुख का इजहार किया है। एक ताज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा कि कठुआ में मूसलाधार बारिश की वजह से पेश आने वाले अलमनाक वाक़े के बारे में जानकर उन्हें बहुत दुख हुआ, जिसमें मुतअद्दिद अफराद अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई दीगर के मलबे के नीचे दबे होने का खदशा है। और उन्होंने कहा कि बचाव और इमदादी कार्रवाई जारी है। एलजी ने जिला इंतजामिया को हिदायत की है कि वो सोगवार खानदानों को हर मुमकिन इमदाद फराहम करें जिन्होंने अपने अजीज व अकारिब को खो दिया है, और जख्मियों को भी माकूल तिब्बी इमदाद फराहम की जाए। दरियासना उधमपुर जिले में कल एक ज़ेर तामीर इमारत पर मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक मजदूरों का एक ग्रुप उधमपुर कस्बे में सब्जी मंडी के करीब कुल्लर इलाके में तामीराती काम में मसरूफ था, जब आज सुबह 11:15 बजे के करीब ये ग्रुप मिट्टी के तोदे की जद में आ गया। जराये ने बताया कि फौरी तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की गई और 6 मजदूरों को जख्मी हालत में निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की एक मुश्तरका रेस्क्यू टीम, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स ने कई घंटों की तलाश के बाद 2 मजदूरों की लाशें बरामद की हैं। दरियासना नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कई मकामात पर बादल फटने, सैलाबी रेलों और जालाबारी के नतीजे में हुए माली और जानी नुकसान पर रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन लोगों की इमदादी और बाज़ावतकारी के लिए फौरी इकदाम उठाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सन्नती सरमायाकारी की सूरत हाल का जायजा लेने और तेज रफ्तार मोड में सरमायाकारी को बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए सीनियर हुक्काम के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, मालियाती कमिश्नर रेवेन्यू शालीन काबरा के अलावा कई दीगर सीनियर हुक्काम भी मौजूद थे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी, जमीन की अलाटमेंट की सूरत हाल, नई सनती एस्टेट्स, सरमायाकारी को तेज करने के लिए मुख्तलिफ महकमों के हालिया इकदामात, पॉलिसी इकदामात, नौजवानों में स्टार्टअप्स को फरोग देने, खासतौर पर टेक्नोलॉजी पर मबनी और तौसीब पजीर स्टार्टअप्स और कामयाबियों के बारे में जानकारी दी गई। मीटिंग में इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जरूरी बुनियादी ढांचे से लैस निजी सनती एस्टेट्स को बढ़ावा देने के लिए ठोस इकदाम करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात पर भी जोर दिया कि साल 2023 होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान से चलने वाले ज़रई सनती इनकलाब का साल होगा और ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर शोबों में पैदावार में इजाफा होगा, जो ज़रई सन्नतों को वसी मौक़े फराहम करेगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि नए कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन्स की सलाहियत को बरोकार लाया जाए ताकि यूटी के देही इलाकों में तेज रफ्तार इक्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाया जा सके।
इस बात पर रोशनी डालते हुए कि जीआई टैगिंग ने दस्तकारी के शोबे को तब्दील करने और बरामदात को फरोग देने के लिए बेपनाह इम्कानात पेश किए हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बरामद के लिए पश्मीना जैसी मसनूआत की सदाकत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुतलका ओहदेदारों को नई सनती एस्टेट्स में कनेक्टिविटी, बिजली और पानी की सहूलियत जैसी बुनियादी सहूलतों की तरक्की को तेज करने की भी हिदायत दी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यात्रियों पर पथराव के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में लगाए गए गुमराहकुन दावों और इल्जामात की तरदीद की है। इंतजामिया का कहना है कि यह वाक़ा पौने वालों के दरमियान मामूली झगड़े की वजह से पेश आया। इंतजामिया ने यात्रियों की सहूलत के लिए तमाम इंतजाम किए हैं और मकामी लोग शुरू से ही अपनी अनथक खिदमत अंजाम देकर यात्रा को कामयाब बनाने में पेश रहे हैं। इंतजामिया का कहना है कि ये यात्रा भाईचारे, फिरकावाराना हम आहंगी और लोगों के दरमियान इत्तेहाद की एक मिसाल है और ये यात्रा रूहानियत की नुमाइंदगी भी करती है। नीज जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की में यात्रा का एक अहम रोल है। इंतजामिया के मुताबिक ये वीडियो बिरादरियों में तफर्रुका पैदा करने, बदअमनी फैलाने और पुरअमन यात्रा को खराब करने के मजमून इरादे से बनाई गई है। श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों ने खदमात के अच्छे मेयार की गवाही दी है और बगैर किसी रुकावट की यात्रा की तारीफ की है। यह बात काबिल जिक्र है कि इंतजामिया यात्रियों और यात्रा में शामिल तमाम स्टेक होल्डर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इंतजामिया ने वाक़े का संजीदगी से नोटिस लिया है और पुलिस को हिदायत दी है कि वो इस वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करे। इसके अलावा सोशल मीडिया सार्फिन से कहा गया है कि वो जाली और बेबुनियाद खबरें फैलाने से गुरेज करें। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के 19वें रोज आज अगरचे मौसम नाखुशगवार रहा, ताहम शाम 5 बजे तक 17,075 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए थे। इंतजामिया ने आज सुबह 5,714 यात्रियों को दुमेल बालतल और 3,600 यात्रियों को नुनवन पहलगाम के बेस कैंपों से पवित्र गुफा की ओर जाने की इजाजत दी। इसी दौरान आज सुबह जम्मू के बगवती नगर यात्री निवास से 4,920 यात्रियों पर मुश्तमिल 17वां काफिला नुनवन पहलगाम और बालतल बेस कैंपों के लिए 188 गाड़ियों में रवाना हुआ। इनमें 3,355 मर्द, 1,451 खवातीन, 81 साधु और 29 बच्चे शामिल हैं। इस तरह यात्रा शुरू होने से अब तक 2,84,584 से ज्यादा यात्रियों ने पहलगाम और बालतल के रास्तों से पवित्र गुफा में हाजिरी दी है। कौमी शाहरा पर शदीद बारिशों के नतीजे में महड और कैफेटेरिया मोड़ पर पसिया और पत्थर गिराने के नतीजे में शाहरा को आमदरफ्त के लिए बंद करना पड़ा, ताहम सड़क से मलबा हटाकर शाहरा को दोपहर 2:30 बजे के करीब काबिल आमदरफ्त बनाया गया, जिसके बाद चंद्रकोट में ठहरे यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। इसी दौरान हमारी नुमाइंदे के मुताबिक बालतल और पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक हेलीकॉप्टर सर्विस शदीद बारिशों और कम रोशनी की वजह से आज सुबह से ही मुअत्तल रही। जम्मू कश्मीर के हुज्जाज किराम की सफर महमूद से वापसी का सिलसिला जारी है। आज भी 2 परवाजों के जरिए 630 हुज्जाज किराम का दूसरा काफिला श्रीनगर पहुंच गया। पहली परवाज सुबह 7:30 बजे जबकि दूसरी परवाज सुबह 9:15 पर श्रीनगर के बैन अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह ने आज मोमिनाबाद श्रीनगर में JNK जुडिशल एकेडमी में सूबाई कश्मीर के वकला के लिए 40 घंटे तवील लाजमी सॉलिसी के तरबियती प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही खिताब के दौरान चीफ जस्टिस ने तेज, मुनसिफाना और किफायतशारी से मुतल्लिक करारदादों की सहूलत के लिए सॉलिसी की तब्दीली की ताकत पर जोर दिया। उन्होंने वकला की जरूरत को उजागर किया कि वो इंसाफ तक रसाई को बढ़ाने, अदलिया पर बोझ कम करने और कम्युनिटी के अंदर हम आहंगी को फरोग देने के लिए सॉलिसी को एक कीमती आले के तौर पर अपनाए। इस मौके पर हाईकोर्ट की जज जस्टिस ताशी रबिस्तान ने सॉलिसी और ADR निजाम के फवाइद पर रोशनी डाली। उन्होंने तनाज़ात को हल करने, कानूनी चाराजोई के अखराजात को कम करने और ताल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ में सॉलिसी की जरूरत को भी उजागर किया। JNK जुडिशल एकेडमी के डायरेक्टर YP बोर्नी ने खुतबे इस्तकबालिया में सॉलिसी के तरबियती प्रोग्राम के
مجموعی طور پر قانونی برادری پر تبدیلی کے اثرات پر روشنی ڈالی۔ ثالثی سے متعلق یہ 40 گھنٹے کا تربیتی پروگرام MCPC سپریم کورٹ آف انڈیا کے زیر اہتمام جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی ثالثی اور مصالحتی کمیٹی کا ایک ایسا قدم ہے جس کا مقصد جموں کشمیر میں ایک زیادہ مؤثر، قابل رسائی اور ہم آہنگ متبادل تنازعات کے حل کے نظام میں بہتری کے ساتھ ساتھ وکلاء کو خصوصی مہارتوں اور ثالثی طریقوں سے متعلق معلومات سے آراستہ کرنا ہے۔ اس موقع پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے علاوہ عدلیہ سے وابستہ دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ حفاظتی دستوں نے آج صبح کپواڑہ ضلع کے مسن سیکٹر میں 2 دراندازوں کو ہلاک کر کے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق فوج، سرحدی حفاظتی فورس اور جموں کشمیر پولیس نے مشترکہ کارروائی کے دوران دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ اس کارروائی میں جو 2 ملیٹنٹ ہلاک ہوئے ہیں ان کی شناخت کی جا رہی ہے، جبکہ ان کے قبضے سے 4 AK رائفلز، 6 ہتھ گولے اور دیگر ہتھیار اور گولے بارود برآمد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے پونچھ علاقے میں بھی حفاظتی دستوں نے دراندازی کی ایک کوشش کو ناکام بناتے ہوئے کل 4 غیر ملکی ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا تھا۔ کل سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے آج سرکار نے سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی ہے۔ یہ اجلاس 11 اگست تک جاری رہے گا۔ 23 دن تک جاری رہنے والے اس اجلاس کے دوران 17 نشستیں ہوں گی۔ اس میٹنگ میں سرکار پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کا کام کاج خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کی خاطر سبھی پارٹیوں سے تعاون کی اپیل کرے گی۔ پارلیمانی امور کے وزیر پرہلاد جوشی نے سبھی پارٹیوں پر زور دیا ہے کہ وہ مانسون اجلاس کے دوران قانون سازی کے کام کاج اور دیگر امور پر بحث مباحثے میں شامل ہوں۔ مرزا اکمل الدین بیگ خان بدخشی رحمۃ اللہ علیہ کا 313واں سالانہ عرس مبارک کی اختتامی تقریب آج وادی میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ سب سے بڑی تقریب ان کے قدیم درگاہ اکملیہ حول میں منعقد ہوئی، جہاں نماز فجر کے بعد روح پرور مولود خانی کی مجلس آراستہ ہوئی اور ایام عرس کے دوران ختمات المعظمات، درود اذکار اور قرآن خوانی کی مجالس بھی منعقد ہوئی۔ قومی جمہوریہ اتحاد NDA نے اگلے سال وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں لوک سبھا انتخابات لڑنے سے متعلق ایک قرارداد منظور کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ یہ اتحاد لگاتار تیسری مرتبہ ایک بڑی اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئے گا۔ کل نئی دلی میں منعقد کی گئی NDA کی میٹنگ میں 39 پارٹیوں نے شرکت کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے مقبول ترین رہنما کے طور پر نریندر مودی کو لاکھوں بھارتیوں کا اعتماد حاصل ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ پچھلے 9 برسوں میں NDA سرکار نے سیوا، سشاسن اور غریب کلیان کے ویژن پر صحیح معنوں میں عمل کیا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اچھی حکمرانی اور ترقی کے اس سفر میں سماج کے سبھی طبقوں، خطوں اور برادریوں نے شرکت کی ہے۔ بھارت نے بحر اسود کے اناج سے متعلق اقدام کو جاری رکھنے میں اقوام متحدہ کی کوششوں کی حمایت کی ہے اور اس نے امید ظاہر کی ہے کہ اس حالیہ تعطل کا جلد کوئی حل نکل آئے گا۔ یہ رد عمل روس کے اس اعلان کے ایک دن بعد ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے ثالثی والے اس سمجھوتے پر عمل درآمد کو روک رہا ہے جس کے تحت یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج اور اس سے متعلق اشیاء نیز کیمیائی کھادوں کی برآمد کی اجازت دی گئی ہے۔ یوکرین کے عارضی طور پر مقبوضہ علاقوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سالانہ بحث میں اظہار خیال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل نمائندہ روچرا کمبوج نے کہا کہ بھارت کو خطے میں حالیہ واقعات پر تشویش ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 سے 4 روز کے دوران ملک کے کئی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ راجستھان، جموں کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان، مظفر آباد، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلا، آندھرا پردیش اور کرناٹک میں بھی آج بہت شدید بارش ہونے کی پیشگوئی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اگر چمک کے ساتھ چھینٹیں پڑنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.2 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔